रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ साथ। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब तमाम देखने वाले सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब जल्दी से प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब रात 9 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा, आपके अपने हर दिल अजीज़ रेडियो स्टेशन FM 88.6 पर करते रहेंगे आपके साथ यूं ही गुफ्तगू और प्यार मोहब्बत खलूस चाहत के साथ ये रिश्ता यूं ही बरकरार रहेगा। तो जनाब जल्दी से आज प्रोग्राम का आगाज़ कर चुके हैं और जल्दी से कॉल का सिलसिला भी शुरू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में कॉल का सिलसिला शुरू करने से पहले कुछ गुजारिशात हैं, वो ज़रा गोश गुजार कर दी जाएँ, तो फिर उसके बाद जो बकाया तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाता है। और जैसा हमने कल के प्रोग्राम में भी जो बात की थी कि जी इंसान ज़िंदगी में जब अपना कोई भी सफ़र का आगाज़ करता है तो उसको चाहिए कि वो ज़ीरो से स्टार्ट करे, ना कि वो जल्दबाजी में कोई फ़ैसले करे और अपने लिए या दूसरों के लिए कोई प्रॉब्लम को क्रिएट करे। इसी हवाले से गुफ्तगू भी आज कुछ हिस्सा हम इसी हवाले से बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कल कुछ चीज़ें जो रह गई थी, जो कल डिस्कस नहीं मैं कर सका, कोशिश करेंगे कि उसको आज भी डिस्कस करें और इसके साथ साथ एक और नए मौजू के ऊपर भी गुफ्तगू साथ साथ ही चलेगी। और सबसे अहम बात ये कि कॉल के साथ आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कॉल के लिए 031500008824 031500008824 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब जस्तजू का सफ़र जो है वो जारी रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। इस हवाले से थोड़ी सी आज के प्रोग्राम में बात भी होगी और थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे लेके चलने से पहले एक ट्रैफिक अपडेट दे रहे हैं और फिर सुकून के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और इस वक्त ट्रैफिक रहनुमा 1915 के इतला के मुताबिक ज़िला साउथ सिटी, सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर, ज़िला वेस्ट में पीक आवर्स होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव इन अजला में मौजूद है। मज़ीद भी ट्रैफिक की सूरत हाल से आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6, आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। तो जनाब बात का सिलसिला हमारा जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त हम लाइव भी आपके साथ मौजूद हैं facebook.com/सिंधपुलिसfm पर, और यहाँ पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मैसेज के जरिए प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। तो जनाब गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से शुरू करेंगे। और कल जहाँ हमने बात को छोड़ा था, और कल प्रोग्राम में लास्ट कॉल थी रेहान साहब की, नासुबास उन्होंने कहा कि जिस सख्ती के बाद राहत है। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी कोशिशें काविशें करता है और कामयाब होना चाहते हैं तो थोड़ी सी जो है वो पेन नहीं लेंगे तो फिर गेन कैसे करेंगे। तो वो एक मुहावरा है ना कि जी नो पेन नो गेन। तो जब तक आप थोड़ी सी चीज़ों को, सख्ती को महसूस नहीं करेंगे तो किस तरह से मुमकिन होगा कि आप आगे की ज़िंदगी के अंदर राहत को पा सकें। तो जनाब इसी वजह से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला होगा और पहली कॉल शामिल करते हैं और देखते हैं जी हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, फैजान लगारी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ सिटी शेरापुर। जनाब फैजान साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम है। सर दोस्तों की मैं एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। अच्छा जी, बताइए। जो कल पता चला था शेर पानो का जो मसला चल रहा था, बोल रहा था उसका इंतकाल हो गया। उसका इंतकाल नहीं हुआ, सुनने में है उसके भाई का इंतकाल हुआ है। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे जी। अच्छा अच्छा, अल्लाह पाक उसको बड़ी हयाती दे, जिंदगी दे, अपने बाल बच्चों के साथ खुश रहे। इलाही आमीन। बाकी उसके भाई की अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम नसीब करे। बिल्कुल, इलाही इलाही। जी सर। तो जनाब जुस्तजू का सफ़र, आज इस हवाले से थोड़ी सी बात आपके साथ भी करेंगे कि इंसान किसी की बात को सुन के रुक ना जाए, बल्कि एक जुस्तजू में रहे कि मैं आज इस मंजिल तक पहुंचा, मैंने इससे आगे जाना है। जैसे हमने कल बात की कि ज़िंदगी का सफ़र आप जब शुरू करें तो कोशिश करें कि उसका आगाज़ ज़ीरो से हो, अपनी बेस को बहुत अच्छा बनाएं। जब आपकी किसी भी बुनियाद को आप अच्छा बनाते हैं तो ऊपर जितनी भी बिल्डिंग बनती है वो उस हिसाब से मजबूत होती है। इसी तरह से कहीं जल्दबाजी करते हैं, कहीं नाकिस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो चीज़ में वो पायदारी नहीं आती, बल्कि एक लचक, और लचक के बाद फिर वो टूट जाती है। इसी तरह से हमने कहा कि आज हम जरा बात करते हैं कि जुस्तजू का सफ़र भी जब आप जारी रखते हैं तो उसके अंदर भी लगे रहें। कुछ लोग रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं ना, एक जुस्तजू होती है कि मैंने इस चीज़ को खोजना है,
तो उसमें फिर वो ना दिन देखते ना रात देखते हैं, तमाम तर तवज्जो के साथ उसके ऊपर काम करते हैं। आज इस मौजूद के ऊपर हम बात करेंगे, क्या कहेंगे फैजान साहब आप? सर जो मैं से बोलूँगा तो मशवरा लाजमी है। जो अपने घर के फर्द होते हैं, वालिद हो गए, वालदा हो गए, तो जो भी आपकी जो हर बात में साथ होते हैं, उनसे मशवरा लाजमी है। और जो भी काम बंदा करे उसको सोच समझ के देख के, इसमें मुझे नुकसान होगा क्या होगा, बाकी नफा नुकसान तो वो अल्लाह के हाथ में है, पर बंदा देख के सोच के फिर उस चीज में हाथ डाले। बिल्कुल बिल्कुल, यही रीजन है मेरी। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका फैजान साहब, कॉल करने का भी और अपना ओपिनियन देने का भी। सोच समझ का मुजाहरा करें। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ फैजान लगारी साहब जिला सांगड़ से। ओके जनाब, ओके। अच्छा जी जनाब, बातों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। एक और कॉल आ चुकी है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हैदर अली भाई। कैसे हैं जनाब? केटी बंदर से गालिबन बात कर रहे हैं? जी जी, क्या बात है जनाब, क्या बात है। आप बिल्कुल अच्छी तरह से पहचान लेते हैं भाई। बस आज इस्माइल साहब मैंने वाकई ना आपको केटी बंदर से ही मैंने पहचान ली है। नहीं बस ये तो रोजाना हम लोगों की एक तो समझो एक आपसे आपकी हम लोगों से मोहब्बत है और हमारी आपसे मोहब्बत है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही। और रोजाना आप किसी की आवाज, जी 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 जी, जब आप किसी की आवाज रोजाना सुन, या दूसरे या तीसरे दिन बल्कि आपको एक दूसरे के साथ रास्ता तो होता है ना, तो पहचानना ही चाहिए। जैसे हमें भी पता चला है दरअली भाई है, तो अभी तो पहले तो तुझे ये शिकायत तुझसे करूंगा, वही तू आधा नाम ले रहा है। मैं तो भाई यही हैदर अली जैसा नाम है वही कहता हूँ। आज मैंने इत्तेफाकन दोपहर में किसी को ऐसे, उन्होंने मुझे कहा कि हैदर आप बात सुने, तो मैंने कहा भाईजान मेरा नाम जो है हैदर अली, गुलाम हैदर अली है। उसने कहा ये कब हुआ, नाम कब से चेंज हो गया? मैंने कहा नहीं, मेरे एक लिसनर है, उन्होंने जो है मेरा नाम ही रखा है, मुझे अच्छा लगा नाम। कह रहे हैं अच्छा, तो तुमने बताया क्यों नहीं? तेरा नाम है ऐसा, मैंने नहीं रखा है, लेकिन तेरा नाम ही ऐसा है। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह इस मौजू पे तो कल की बात हुई थी। जी जी, जैसे अभी फैजान भाई लगारी ने भी जो अपने ख्याल थे वो सामने रखा, तो ये तो जाहिर है कोई भी काम होता है ना, जब जीरो से स्टार्टिंग होती है आगे मंजिल पे तब पहुंचेंगे। डायरेक्ट में कोई किसी से नहीं। अगर मिसाल के तौर पे किसी ऑफिस में मैं जाता हूँ तो पहले वो हम सिद्धि में तो उसको पते वाला कहते हैं, जो उनके गेट पे अफसर के खड़े होते हैं, तो उनसे मिलना पड़ता है, फिर उसके साथ मिलना पड़ता है। सही, वो जाके बताएंगे कि फलाना बंदा आया है या आप, तो इस तरीके से मतलब जीरो से ही काम जो भी होता जीरो से ही स्टार्ट होता है। सही सही। मैंने कल भी कहा था 100 से उस बंदू को होता है जो ये अपने मुल्क के अंदर अल्लाह ताला इस मुसीबत को खत्म करे, उनसे ही होता है। सही, इशारा आप तो समझ गए। बिल्कुल। चले जैसे 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 कल मेरे ख्याल में हो रही थी ना, अपनी पाकिस्तानी टीम की बात हो रही थी। अच्छा, तो हम लोग तो देहाती बंदे यार, जब हम सुनते हैं ना तो पाकिस्तान की टीम हार गई ना, तो खुदा की कसम हम शर्मसार भी होते हैं, दुख भी बहुत होता है। अच्छा, मेरे एक उस्ताद कहते थे मुझे कि बेटा अगर कभी हमारी टीम हार भी जाए ना, तो इस चीज का तासुर मत दिया करो यार हम हार गए हैं, आप बल्कि ये कहा करो कि भाई हम हारे हैं तो वो जीते हैं, उनका कोई कमाल नहीं है। तो मैं एक बात करता हूँ कि हम मुसलमान और पाकिस्तानी माने हुए दुनिया के जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान हर मुल्क के माने हुए बंदे हैं। जी जी, तो इंशाल्लाह हम लोगों को मुसलमान का रगों में खून है ना, तो हमारी टीम जब जाती है तो अगर शेर के आगे गीदड़ जाए तो गीदड़ तो उसको देख के हार जाता है। तो ये इंडिया में जाते हैं हमारे मुसलमान होके ये हिम्मत नहीं करते, हमारा मुल्क को रोशन करने के लिए कुछ नहीं करते, ये बस पैसे के पीछे लगे हुए हैं। चलें जी, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां करे। बहुत शुक्रिया जी, हाँ जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका इस्माइल साहब। फैजान भाई लगारी को सलाम, अबू बकर को जितने सुनने वाले हैं इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह। मैंने कोई गलत फलत बात नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपका अपना ओपिनियन। आपका बहुत शुक्रिया जनाब इस्माइल साहब से जी, केटी बंदर से हमारे साथ।
और वंस अगेन मैं एक दो गुजारिशात करूँगा। एक तो ये कि मुख्तसर और जामे बात हो तो सभी को मौका मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, और सेकेंडली बात के लिए जो भी शख्स जो राय दे रहा है वो उसका अपना ओपिनियन है, और मैं अगर कोई बात कहता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात की तायद करें, आप उस पर इख्तलाफ भी रख सकते हैं और आप अपना मौक़िफ़ भी ज़रूर पेश कर सकते हैं। तो ये बातों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। आप आएँ और हमसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। मैं सभी बात कर रही हूँ। सॉरी दोबारा नाम बताइएगा अपना। सबिया सबिया। सबीहा, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, कल भी कॉल की थी आपने। हाँ हाँ, आपने मेरा गलत नाम लिया था। कल मैंने फौजिया, हाँ बिल्कुल, माजरत माजरत, मुझे मैं उसके लिए माफी चाहता, मेरी गलती थी। आप कैसी हैं? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो ये बात नहीं, कई बात माजत ना कहे इधर भाई, ऐसा ना कहे। मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे भाई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और कैसे हो? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कुरैशी के लिए मैंने दुआ की थी, वो अच्छा, अल्लाह का शुक्र, मेरी कल से अभी तक राब्ता दोबारा नहीं हुआ। उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती की आंटी को भी मैंने आपको कहा था, उसको भी मैंने फोन किया था ना। हाँ मैंने जी, आपको कहा था कि हैदर भाई ने आप भाई के लिए दुआ मांगी थी। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कहा था मैं आंखों से ब्लाइंड हूँ, पाँव से अच्छा अच्छा, अच्छा, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ जनाब। अच्छा, ब्लाइंड ना तो ना आगे बंद तो नहीं सकती, चुप तो रख सकती हूँ। सही से चुप तो रख सकती हूँ। चलें जी, और आपका अबू बकर भाई को, नसीर अंकल को, नासिम अंकल को, सभी सुनने वाले को मेरी जान से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। खैर आ गए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ओके, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। और जनाब यहाँ पे गुफ्तगू सिलसिला आप लोगों के साथ जारी रहेगा हमारा, और यूं ही आपके साथ गुफ्तगू करते रहेंगे। और एक और कॉल लेते हैं, देखते हैं जी कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम बात कर रहे हैं जस्तजू का सफ़र, खोज का जो सफ़र होता है ना, जस्तजू रहती है इंसान को कुछ ना कुछ सीखने की, समझने की, उसका सफ़र जो है उसको जारी और सारी रखें, उसके अंदर जो है वो अपने आप को पीछे ना रखें आप। सही, जी जी, बिल्कुल, कि हाँ भाई ये काम मैंने किया, उसको ऑन करें। हम बातों करते ना, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया के सामने अपना एक वो लेवल या मेयार के पूरा नहीं उतरते हैं, तो हम फिर अपने आप को जो है वो डाउन कर जाते हैं कि नहीं यार ये शायद हमने नहीं किया, किसी और का नाम लगा देते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ओह अल्लाह हो, बिल्कुल सन्नाटा, बस ये वही जो इजाफी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जिससे ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अमूमी तौर पे जो है वो वही वाली बात है कि सिर्फ रश की वजह से जो है लोग फिर रुकते नहीं हैं या फिर वहाँ जाते नहीं हैं, और ये चीज़ें फिर जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। हम्म, 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 जी जी, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल, बेशक बेशक, हाँ, हम्म,
हम्म, हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, थैंक यू सो मच। आप लोग भी प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। कॉल का सिलसिला जारी है और देखते हैं जी आज कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कल आपकी गैर हाजिरी लग गई है जनाब। मेरा आज आखिरी प्रोग्राम है स्टेडियो के ऊपर, क्योंकि साल खत्म हो गया। अब आपसे 1 साल के बाद 2024 में मुलाकात होगी जनाब। इलाहे आमीन, इलाहे आमीन, इलाहे आमीन। अच्छा। हाँ हाँ। हम्म, हम्म, सही, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। हम्म, हाँ हाँ। वो शीशा तलाश में, क्या बात है, क्या बात है, बहुत। हम्म, तेरे सजदे से क्या हो, सदियां गुजर गई। हम्म, क्या बात है, क्या बात है जनाब, क्या बात है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, वो मकसद, वो रूह तक तो पहुँचे, उसकी रूहानियत को तो समझें पहले जाके कि हमारा मकसद क्या है, और हम क्या वाकई जिस सिमत दौड़ रहे हैं वो हमारी मंजिल की जानिब भी है या नहीं। ये तो नहीं कि हम किसी और मंजिल के मुसाफिर हैं और हम जा किसी और सिमत में रहे हों। हम्म, हाँ जी, मैं तो खुद। हम्म, हाँ जी, इलाही आमीन, इलाही आमीन। इलाही आमीन, इलाही आमीन। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। और इसी तरह हम एक दूसरे के लिए दुआ, हम एक दूसरे को याद रखें, और न जाने कब किसकी बात से जाए वो किसके लिए आसानियाँ बन जाए। सभी के लिए परवरदिगार अपना ख़ास करम करे जी। हम्म। हम्म, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलाही आमीन, इलाही आमीन। थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। नसीरुद्दीन साहब थे जी हमारे साथ, गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी रहेगा, और जुस्तजू का सफ़र भी अपनी ज़िंदगी में जारी सारी रखें, और बात करते रहें, बात से बात बनती है, तो और बात से बात की सोल्यूशन निकलता है। शामिल करते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात करें? अब्दुल गफ़ार साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, फरमाइए, जी बताएं। हम्म, जी, तो मैंने आपको कहा था ना, आपने अपना नंबर भी रिपीट किया था, तो वो प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो वो ज़रूर आपसे रब्ता करें, और कल के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स हमारी फेसबुक के पेज पर हैं, और वहाँ पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक का एक्सेस है तो आप उसके ऊपर अपना नंबर जो है कमेंट सेक्शन में डाल दें, तो सलमान भट्ट साहब वहाँ से पिक करके ज़रूर आपसे रब्ता कर देंगे। अच्छा।
सही है। सही। अच्छा, चलें ठीक है जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप दोबारा एक दफ़ा जो अपना नंबर रिपीट कर दें, ताकि वो अगर सुन रहे हैं तो वो फिर आपसे बात मतलब सुन के आपसे रब्ता ज़रूर कर लें। हेलो हेलो, शायद कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन चलें दोबारा आप कॉल करते हैं तो अब्दुल गफूर साहब आप दोबारा हमसे रब्ता करें, अपना नंबर बताएं। और कल भी आपने गालिबन नंबर जो है वो रिपीट किया था। और सलमान भट्ट साहब जो अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जिस हद तक मुमकिन हो, जिस तरह आप उनकी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। अच्छा जनाब, आज थोड़ी सी ज़रा और गुफ्तगू को ज़रा आगे लेके चलें, और जो हमने कल भी बात के सिलसिले को आगे किया था, और आज भी उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, कॉल भी शामिल करते हैं साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात करें? मैं एक इमरान बात कर रहा हूँ, कराची औरंगी टाउन से। जी इमरान साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। हैदर भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर भाई आपके प्रोग्राम की तरफ से मैं हुक्म वाला से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जी जनाब फरमाइए। ये जो बाइक का जो ओपन लेटर जो अपने नाम करवाना है, वो लास्ट तारीख है मेरे ख्याल से 31 दिसंबर। अच्छा जी। तो आप ये बताएं कि मैंने बाइक खरीदे हैं, उसके तकरीबन 8-10 बंदे हैं, एक के हाथ से दूसरे के हाथ से दूसरे। इनका बायोडेटा में कैसे लाऊं, इनका फिंगरप्रिंट में कैसे लाऊं? मेरे हिसाब से जो हमारा आगाही प्रोग्राम होता है उसके अंदर डीआईजी साहब खुद बैठते हैं। अगर आप ये सवाल उनके सामने रखें तो वो फिर आपको बेहतर रहनुमाई करेंगे इस हवाले से। जी जी, ये प्रोग्राम के हवाले से उनको बताना चाहता हूँ, इनकी टाइमिंग और बढ़ा दें। अच्छा ठीक है, ठीक है। टाइमिंग इंशाल्लाह बढ़ा दें। आवाम बहुत रश है वहाँ पे, एक्सपो सेंटर में बहुत ज्यादा रश है। ठीक है, तो टाइमिंग और बढ़ा देंगे, इंशाल्लाह आवाम की सहूलत हो जाएगी। मतलब ये जो तारीख उसकी जो 31 दिसंबर से बढ़ा दें, इसकी बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी। अच्छा चलें ठीक है जी, मैंने आपकी बात को नोट कर लिया। और एक नेकी की बात आपसे करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये एक माँ अपने बच्चे को लेके आती है। जी जी। कहती है कि इसको गुड़ खाने के लिए मना कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ऐसा करना 3 दिन बाद ले आना। अच्छा। साहबा का सब बैठे हुए, तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, आप तो आज ही सवाल को जवाब दे सकते थे, 3 दिन बाद क्यों बोला है? सही। बोले मैं खुद गुड़ खाता हूँ, मैं छोड़ूंगा तो मैं उसको तनकी बोलूंगा ना कि क्या बात है, इल्म बामल के भाई आप पहले अमल करके दिखाएं। बहुत खूब। जी 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 जी, बहुत खूब, जबरदस्त। शुक्रिया हैदर भाई, आपका शुक्रिया। इलाही हम बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। अगर हुकाम बात तक हमारी आवाज़ आ रही है, जो उन्होंने निशानदेही की है गाड़ी के गारमेंट ट्रांसफ़र लेटर्स के हवाले से शायद बात कर रहे थे कि उसके अंदर 31 दिसंबर से अगर तोसी कर दी जाए, कुछ मज़ीद दिन दे दिए जाएँ ताकि आवाम बआसानी कर सके। क्योंकि ऑब्वियसली जब इस तरह कोई डेडलाइन मुकर्रर की जाती है तो फिर तमाम लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि इस मुकर्ररा वक्त में कर लें। ऑब्वियसली अब शहर बड़ा है या लिमिटेड लोग हैं काम करने वाले, तो उन पर भी लोड रहता है। तो हुकाम वाला से दरख्वास्त है हर बाब इख्तियार से कि अगर इसमें तोसी की जा सकती है तो ज़रूर करें। और दूसरी एक चीज़ ये, हम तो इस प्रोग्राम के तवसल से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है जी, और आवाम से भी दरख्वास्त है कि जो डेडलाइन मुकर्रर की जाए कोशिश करें कि आप जल्द अज जल्द उस काम को निपटा लें, ना कि इंतज़ार में रहें कि भाई भी तो महीना पड़ा, भी तो 10 दिन पड़े हैं करवा लेंगे। जब आप दूसरों से फेवर के लिए दरख्वास्त करें तो पहले थोड़ा सा अपना भी होमवर्क कर लें। माज़रत के साथ ये बात कहूँगा क्योंकि ये हमारे यहाँ एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम सिर्फ समझते हैं कि जी सिर्फ दूसरे पे डाल दो, अपने लिए रिलैक्स मूड में रहो। नहीं, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। हम जिस तरह दूसरों से रिक्वेस्ट करते हैं तो दूसरे भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हमने आपको एम्पल दे दी, इतनी स्पेस आपने आपको दी है, इसमें आप किसी भी टाइम पर आके करवा लें। तो ख़ुद भी जहमत से बचें और दूसरों को भी बचाएं, और जिस हद तक मुमकिन हो एक दूसरे की मदद ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल है, खैरियत से? मोहम्मद करार खान नागन चौरंगी से बोल रहा हूँ। करार साहब खैरियत से हैं? 2-3 दिन की गैर हाजिरी हो गई आपकी। गैर हाजिरी हो गई, आपने टाइम ऐसा कर दिया ना तो जरा प्रोग्राम सुनना मुश्किल हो जाता है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो 10 बजे वाला टाइम जो था ना वो बहुत अच्छा टाइम था। अच्छा अच्छा। खा पी के आदमी निमट के आराम से आपका प्रोग्राम सुनता था। सही। और कॉल मिले न मिले हम अपने भाइयों की आवाज सुन लेते थे। हो।
वैसे ये बड़ी उम्दा और अच्छी बात कही आपने। मुझे थोड़ा सा तकवीत मिल गई, थोड़ा सहूलत और सहारा मिल गया, वरना अक्सर लोग हमसे शिकवा करते रहते हैं कि यार हम कॉल करते हैं आप फोन नहीं उठाते। कल एक साहब ने भी शिकवा किया। कॉल तो भाई कॉल का मसला ये है हैदर जी भाई जी जी कि कॉलर बहुत सारे आपके पुरस्कार बहुत है। अब किसका नंबर आता है वो तो किस्मत की बात है, किसी का आ जाता है और किसी का नहीं आता। शिकवा शिकायत करना तो बेकार है। सही। और शिकवा गैरों से किया जाता है, अपनों से क्या शिकवा और क्या शिकायत। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हौसला अफजाई की मेरी। स्टेशन ऐसा है जी जी कि इसकी वजह से 2023 मेरे लिए खुशनसीब है माशाल्लाह कि 6-7 दोस्तों से मेरी दोस्ती हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अबू बकर हो गए, नसीरुद्दीन हो गए, खान बाबा हो गए, फैजान सवारी हो गए और बहुत सारे लोग हैं ये। तो वो जो है नाजिम दरवेश, अच्छा, वो भी मेरे दोस्त बन गए। इस तरीके से काफी दोस्त बन गए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें मरते दम तक दोस्ती हम सबकी कायम और बेहतर है। इलाही आमीन इलाही आमीन। फैजान भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी जी मशवरे की बात जो करी है ना, मशवरा करना और इस्तिखारा करना ये सुन्नत अमल है। बहुत खूब। अगर इस पे अमल कर लेंगे तो सुन्नत एक अदा हो जाती है, और अगर नहीं करे तो वो अलग बात है। कर लेना चाहिए, करने से बेहतर होता है बहुत कुछ। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें अक्सर कहते हैं कि भाई अगर किसी चीज की समझ नहीं आई मशवरा करो, और मशवरे में अगर तुम्हें कोई दोस्त नहीं मिलता दीवार से मशवरा कर लो, लेकिन करो, पूछो जरूर। बिल्कुल ऐसा होता है कि कहो के बजाय कोई छोटा बच्चा भी होता है, छोटा बिल्कुल हमारे से छोटी उम्र का बंदा है, उससे भी सलाह मशवरा कर ले तो कोई बुराई नहीं है, उसका दिल बड़ा हो जाता है। ऐसे ही है कि जी इन्होंने मुझे मेरी आवाज जा रही है। जी जी इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया करार साहब थे रंगी टाउन कराची से। और बात फिर वहीं आती है कि जी मशवरा भी लें, बात सुने भी, समझें भी। सुनने का जब हौसला आ जाएगा ना तो समझना खुद ही आ जाएगा इंसान को। तो जी एक और कॉल शामिल करता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे वाजिद रमजान कहते हैं, फैजाबाद बोल रहा हूँ कराची से। खैरियत से हैं वाजिद साहब, ठीक ठाक हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आवाज़ माशाल्लाह दोबारा से बेहतर हो गई आपकी। पिछली दफ़ा जब लास्ट बात हुई थी बड़ी आवाज़ भारी भारी थी। तो उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी ना। अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत दे। तो अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे। इलाही आमीन। पहले तो मुझे ये शेर बानो बहन का बताओ कैसे। हाँ बहन ठीक ठाक हैं। उनके भाई का पता चला है कि उनकी जो वफात हुई, बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात को बुलंद फरमाएगी। आमीन आमीन। तो अल्लाह बानो बहन को लंबी जिंदगी दे, अल्लाह उनका साया उनके बच्चों का कायम रखे। इलाही आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन। छोटी सी एक बात कहूँगा कि देखो हर चीज जो है ना, दरख्त हो गया, सूरज हो गया, पहाड़ हो गया, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया में कायनात में जो अल्लाह को सजदा ना करती है। बेशक। यहाँ तक कि जो इन चीजों के जो साए ना वो भी अल्लाह के आगे सजदा करते हैं। क्या बात। हालांकि हम इंसानों के जो साए ना, हम इंसानों के भी साए वो भी अल्लाह के आगे सजदा करते हैं। बिल्कुल। तो हम इंसान ऐसे हैं कि हमारा तो सजदा साया अल्लाह को सजदा करता है, और हम सजदा ना करें, उसके आगे नमाज ना पढ़ें तो फिर तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह ने 14वें पारे में बताया है, तो पढ़ूंगा उसकी अगली आयत जो है ना, आयत सजदा आ जाती है। अल्लाह कहता है क्या इन लोगों ने वो नहीं किया इस कायनात में हर चीज उनके दाएं से बाएं को, बाएं से दाएं को ढलकते रहते हैं, यानी सजदे में पड़े रहते हैं, और कोई भी ऐसी चीज नहीं जो सजदा ना करती है। तो यानी फिर हमारा भी तो साया है ना, वो भी तो सजदा करता होगा। बिल्कुल। और हमें तो बस वो निशानियाँ बहुत हैं, हम समझें तो। चलें जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। चलो अल्लाह आपको खुश रखे, इलाही आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन। अल्लाह के हवाले फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ वाजिद रमज़ान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत उनकी साजगार है तो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर, और मैसेज के जरिए प्रोग्राम में शामिल हों। इस वक्त लाइव मौजूद हैं हम फेसबुक पर, और सता दलासा साहब हमारे साथ हैं। और मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस में अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर। थैंक यू सो मच। और कॉल देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम गुलाम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हो? तो सही है? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं? सर मैं कुरंगी क्रॉसिंग से फैजान मलिक साहब बात कर रहा हूँ। फैजान मलिक साहब जी, मलिक साहब जी, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। मशवरे बगैर काम नहीं किया जाता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सही बात है। हाँ ना, बंदा ये है कि किसी अपने बड़े से मशवरा करे, नहीं नहीं है तो फिर ये कि बड़ा नहीं है कोई, तो किसी बाहर वाले बंदे से, तजर्बेकार आदमी से बंदा मशवरा कर सकता है। बिल्कुल, और इसमें पूछना कोई भी हर्ज नहीं है, चाहिए। कोई छोटा इसी नहीं तरह हो से जो सकता। ना, हाँ बिल्कुल, ये असल बात है कि आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि आपके तजर्बे में इजाफा होगा कि यार मैं उस तरह से नहीं सोचा जिस तरह से छोटे ने मेरी मदद की है। बात जी सही जी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं बिल्कुल ब्लाइंड की हूँ आंखों से, और फिर भी जो है अल्लाह ना, आपको। कोई भी काम करता हूँ मैं मशवरे बगैर, किसी मशवरे बगैर कोई काम नहीं करता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब जिन थैंक यू लोगों अल्लाह के साथ से। आप रहते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं, उन लोगों का भी जी एतमाद जी फिर आप पे बढ़ता है कि यार ये शख्स हर कदम कदम पे हमसे रहनुमाई लेता है, और वो भी अपने आप को एक बिल- समझते हैं कि हाँ भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल किया कि हम किसी को अच्छा एक मशवरा तो दे रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। बेशक, बच्चे बूढ़े माशा, आदमी जितने भी है, जवान नौजवान, सब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के करम से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तमीज से और इखलाक से पेश आते हैं मेरे साथ। बहुत खूब, बहुत खूब, कोई यानी कि बदतमीजी नहीं करता, यानी कि बहुत अच्छी बड़ी बात। मेहरबानी। थैंक आपका यू। शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, जिंदाबाद जनाब, जिंदाबाद। तो जनाब ये थे हमारे साथ, और जिससे मैंने नसीरुद्दीन साहब से आज बात की कि जी मेरा आज ये आखिरी प्रोग्राम है इस रेडियो पे, तो मैं उससे बात की जाए वो थोड़ी सी तशरीह कर दूं कि जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये 2023 का जो है वो मेरा आखिरी प्रोग्राम है। इंशाल्लाह एक साल के बाद आपसे 2024 में मुलाकात होगी, और गालिबा शायद उसका 3 या 4 जनवरी होगी, और फिर हमारा एक नया साल और नया एक सफ़र एक शुरू होगा। और इंसान अगर अपना इस पूरे साल में या गुज़िश्ता दिनों में देख ले कि भाई हमने इस पूरे साल में अपने पूरे दिन में क्या किया, और आने वाले दिन को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़रूर काम करें। अब कितने दिन रह गए, कल का दिन और एक परसों का दिन, तो उसके बाद मतलब एक नया वीक स्टार्ट होगा, नया साल शुरू होगा, एक नई उमंग, नया जोश, एक नया जज्बा होगा अपने अंदर। जो है इंसान की कोशिश होगी कि यार मैंने इस साल में ये चीज़ें अचीव नहीं की, अब मैं नेक्स्ट ईयर में इसको कर लूँ, ताकि 2025 आए तो मुझे इस चीज़ का शिकवा ना हो कि एक टारगेट जो कि मैं पिछले 2 साल से या 3 साल से माइंड में सेट किया था मैंने इसको अभी तक अचीव नहीं किया। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, मतलब बताता खुद मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने मकसद को, अपने गोल को समझें, मकसद हयात समझें, और फिर उसके मुताबिक काम करें। और शिकवे शिकायतें साथ साथ चलते रहते हैं, हमें भी दिन में बहुत सारी चीज़ों में परेशानियाँ, एलर्जिक्स होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन एट दी एंड हम कहते हैं चलो ठीक है, दिन ख़त्म हो गया, बात को ख़त्म करो, अब कल के लिए अच्छा सोचो। तो कोशिश करें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, और दूसरों के लिए सहूलत बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। हैदर अली भाई। जी जनाब, हैदर अली बात कर रहा हूँ। भाई मैं सॉरी कहता हूँ, मैंने केटी बदल से इस्माइल दोबारा फोन किया है। अच्छा अच्छा, जी इस्माइल साहब। चंद सेकंड लूंगा आपका। जी जी बिस्मिल्लाह, बताइए। तो जो ये आपने बात की कि मेरा आखिरी प्रोग्राम है ना, हम्म। तो मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ है। अरे जनाब, तो 2023 का भाई आखिरी हम लोग प्रोग्राम है यही तो बात नहीं समझे थे नसीब भाई नहीं भी नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हाँ। हूँ कि रेडियो पे काम करेंगे या मतलब कोई और। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, ये 2023 साल जो इंशाल्लाह दो दिन के बाद खत्म हो जाएगा, इस साल के अंदर का मेरा ये आज का आखिरी प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह अब नया साल अच्छा, शुरू ये होगा, तो नया कोई एक, नया प्रोग्राम। हाँ मतलब होगा, यही टाइम, यही सब कुछ होगा, इसी रेडियो से आऊंगा, लेकिन इस साल का जो है ये आखिरी प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा यार, हाँ मुझे तो बस अभी समझाया तूने, समझ गया, मुझे तो अच्छा अच्छा, बहुत दुख चले, हुआ। नहीं नहीं, दुख वाली कोई सब बात अल्लाह नहीं ताला है, आपको कोई बात खुश नहीं, कोई रखे। बात सरब इसलिए मैंने फोन किया नहीं, था। नहीं कोई मसला नहीं, सबसे मैं माजरत का हूँ। नहीं 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 अल्लाह नहीं ताला नहीं कोई आपको मसला खुश नहीं, रखे, सब आपका सुनने शुक्रिया। वालों को और सबको मैं उम्मीद सलाम। करता हूँ, वालेकुम अस्सलाम, कि आपके तवज्जुह से बाकी दूसरे लोग भी अगर मिसकॉन्सेप्शन माइंड में आ जाती है ना, कभी कभी कोई बात आप नहीं सुनते हैं, नहीं समझते, अपने किसी काम में होते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं आप, तो एकदम याद आता है कि यार इन्होंने कहा था ये प्रोग्राम आखिरी कर रहे हैं। तो जनाब वो 2023 में जो आज है ख़त्म हो रहा है, मतलब ये आज मेरा लास्ट वीक और लास्ट प्रोग्राम है यहाँ पे, लेकिन अब मैं नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो 2024 में करूँगा, एक साल के बाद जो है वो काम होगा। तो भाई एक साल इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह 2023 से 2024 में आएंगे, फिर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम हैदर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं? सर सलमान बट बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान नेवी कराची से। जनाब सलमान साहब खैरियत से हैं? आज आपको अब्दुल गफूर साहब आज और अल्हम्दुलिल्लाह। कल 2 दिन से याद कर रहे हैं माशाल्लाह। उनकी बातें सुनकर ही मैं कब से आपका नंबर डायल कर रहा था, अब अच्छा जाके नंबर लगा है। अच्छा 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 जी तो जनाब। मैं वैसे तो मैंने सबको कहा हुआ है कि हफ्ते इतवार से पहले मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ना मैं किसी की कॉल उठाता हूँ। अच्छा। लेकिन गफूर साहब को मैं अपना नंबर बता रहा हूँ और वो सुन रहे हैं। तो वो अभी मुझे कॉल करके अपने बच्चे की परेशानी, जो भी उनकी बीमारी है, तकलीफ है, उसके बारे में बता सकते हैं। क्या बात है जनाब, रिपीट कर दीजिए आप। गफूर साहब, आप अगर सुन रहे हैं तो मेरा नंबर नोट करना है, 0315-2248-340। आप एक दफ़ा और रिपीट कर दें ताकि अगर कहीं लिखने में या वो तंगी है तो वो दोबारा सुन के समझ लें। 0315-2248-340। और ये सिर्फ गफूर साहब अभी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कॉल करना चाहे वो हफ्ते इतवार को ही कॉल करे, इसके अलावा ना करे। चलिए ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा हैदर भाई, फिर आप आ रहे ना ओपनिंग में? सर आपने हमें जो डेट दी है उस डेट के ऊपर मैं अभी कुछ टाइम में आपको कंफर्म करूंगा, क्योंकि मेरा कुछ प्लान हुआ है ऑफिस के काम के सिलसिले में, मैं ज़रा आउट स्टेशन हूँगा, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं इंशाल्लाह मुलाकात फिर रहेगी आपसे, और जो मकसद आप लेके चले हैं परवरदिगार इसमें आपको कामयाबी दे, और जितने भी लोग सुन रहे हैं जिस हद तक मुमकिन हो सकता है इनका साथ दें। और कौम मुल्क की खिदमत का एक बेड़ा है, और बहुत सारी लोगों को बातें सुनना मिलती है, क्योंकि ये जो सोशल वर्क होता है ये इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। और मैं खुद एक इन चीज़ों को जब पर्सनली ऑब्जर्व करता हूँ या देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि वाकई ये काम आसान नहीं होता, कि हर बंदे की आपको बात सुनना पड़ती है। बहुत लोग 100 बंदे अगर आते हैं तो 99 आपको दबा के जाएंगे, लेकिन एक बंदा होगा आपको उठा भी जाएगा। तो ये चीज़ें आती हैं साथ साथ, ऊपर उतार चढ़ाव चलता जी। बस आपके लिए दुआ है कि परवरदिगार आपको कामयाबी दे। बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सुनने वाले तमाम बहन भाइयों से कि खुदारा मुझे सिर्फ हफ्ते और इतवार को कॉल करे, बाकी 5 दिन मुझे रिलैक्स छोड़ दे। मेरे पास और भी बहुत काम है, मैं सरकारी मुलाजिम भी हूँ, मेरा कारोबार भी है, मुझे हर तरह देखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल है। तो बड़ी मेहरबानी है कि जितने भी कॉल करनी हो, मेरी कोई औकात नहीं है किसी की मदद करने की या हेल्प करने की। अल्लाह पाक ने मुझे एक वसीला बनाया है। बहुत खूब, बहुत खूब। जो भी करने वाली जात है अल्लाह की जात है, जो कर रहा है अल्लाह पाक ही कर रहा है, और आप लोगों के वसीले से मुझे दे रहा है और मैं आप लोगों से हेल्प कर रहा हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर अपना नंबर रिपीट करके खुदाफिज कह दें, ताकि फिर भी किसी के पास अगर वो इतला नहीं है तो वो गफूर साहब तक भी आपका मैसेज पहुंच जाए। बिस्मिल्लाह। 0315-2248-340। ठीक है सर भाई, चलें ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ सलमान भट्ट साहब। 031522483110 नंबर रिपीट कर दिया मैंने आपके लिए भी। गफूर साहब आप उनसे रब्ता कर सकते हैं जी। अच्छा जी, एक और कॉल शामिल करते हैं, फिर बात मुकम्मल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हैदर भाई, मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ जखमाबाद। मोहम्मद अली साहब खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। आप कैसे हैं? आपकी तबीयत सही है? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों की दुआएं चाहिए जनाब। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, और आपके पास माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं और लिसनर्स भी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर एक आपसे सवाल था। जी फरमाइए। ये इलेक्शन में नॉमिनेट के लिए 23,000 बंदों ने फॉर्म भरे हैं। अच्छा, माशाल्लाह भाई। हाँ, तो इस पे जो ये पैसा इकट्ठा हुआ है इलेक्शन कमीशन के पास, ये मुल्क की खिदमत में इस्तेमाल होएगा या ये खजाने में चला जाएगा? भाई इसका तो वो जिनके पास जमा हो रहा है, जो इसका जवाब दे सकते हैं वही देंगे। लेकिन मैं जो समझता हूँ या जो मेरा तजर्बा नज़रिया कहता है वो हो सकता है, क्योंकि अब ये प्रिंटिंग होगी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे या दीगर अमला जो काम करेगा उन लोगों के लिए तो पहले तो फर्स्ट राइट तो उनका ही बनेगा कि उनके ऊपर जो पैसा खर्च होगा, TADA का अलाउंस होगा, खाना पीना होगा उस दिन का, या जो भी मामला होंगे वो लोग ही बेहतर समझते हैं। जी, आप तो ये देख रहे हैं ना, जैसे कि ये रिटर्न अफसर जो है बुला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बुला रही है, जी जी, तो उसको पहले से ही जो हाफ सैलरी होती है वो तो उनको मिलती रहती है। अच्छा, उसके बाद जो ये नॉमिनेट के फॉर्म है, देखिए
एक जो एमएलए खड़ा हो रहा है या एमपीए खड़ा हो रहा है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई न कोई तो नोटिस जारी करती होगी कि भाई आपने पिछली जो है ना नॉमिनेट में पैसे कम डाले थे या इसमें आपने कम डाले हैं। अच्छा, किस तरीके से करके अभी आप देखे ना, ये 23,000 बंदे ये महीना रखते हैं। बिल्कुल तो 23,000। इसमें जो ये पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये किधर जा रहा है? हालांकि आप देखें हमारे पड़ोस वाले मुल्क कितनी तरक्की में गए और हमारा मुल्क में देखिए अभी तक महंगाई है। ऐसे ही है। लेकिन इसकी जो बावजूद जो है ना, ये पैसा इकट्ठा होता है लेकिन पता नहीं चलता है किधर जाता है। गरीब आवाम गरीब होती जा रही है और ये हुक्मरान अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। सो इसका तो सही जवाब देना है, पैसे का मसरफ के पैसा खर्च कहाँ किया जाएगा। तो ये तो जिस शोबे का, जिस डिपार्टमेंट की हमने बात की, कमीशन का, वही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। मेरी जो समझ थी, मैं तो अपने मुताबिक उसका जवाब पेश किया, लेकिन जो बाकी यूजर आपने पेश किए वो भी अपनी जगह वैलिड है। और अगर वो सुन रहे हैं अरबाब इख्तियार तो जरूर उसका जवाब दें जनाब, क्योंकि अकाउंटेबल हैं आप भी, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। जी, मैं भी शहरी हूँ और मैं भी पाकिस्तान में रह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये हमारा हक है इन हुक्मरानों से सवाल करना और सवाल का जवाब देना, उनका भी हक है, ये आईन है। बिल्कुल। और अगर आप कोई चीज गलत कर सकते हैं चौराहे पे, तो पहले तो आपके ऊपर दफा 144 लागू होगा कि आप जो है ना कोई गलत काम कर रहे हैं, आप हुकूमत के गलत जा रहे हैं, आप आईन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये तो फिर सर वही वाली बात है ना कि वो जिसका काम उसी को साजे, वही इसका सही जवाब दे, वही हो सकता है इसका जवाब जो कानून क्या कहता है, मसूद साहब गालिबन हमारा प्रोग्राम करते हैं, वो आपको बेहतर इसके मुताबिक जवाब दे सकते हैं। मेरे बारे में मेरे पास इसके हवाले से जी ये प्रोग्राम कब दिन में करते हैं, नाइट में करते हैं? मैं इसका टाइम देख के अपने यहाँ फेसबुक के पेज पे उसको कंफर्म कर दूंगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। गालिबन वो शायद 10-11 बजे के आसपास में कर रहे हैं प्रोग्राम, मुझे इसमें टाइम कंफर्म नहीं। रात में, दिन में नहीं, या तो शाम में करते हैं या रात में ही करते हैं, लेकिन जो भी टाइम होगा अनाउंस होगा। डॉक्टर प्रोफेसर मसूदी साहब हैं, जावेद अजीज मसूदी साहब, हाँ जावेद अजीज मसूदी साहब हैं। कानून क्या कहता है उस नाम से प्रोग्राम करते हैं, जरूर सुने। और वो वहाँ ही आप अगर अपना सवाल उठाते हैं तो मुमकिन है कि वो जरूर आपको उसका जवाब दें। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। जो अभी बात कर रहे हैं आपके साथ, माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, सिर्फ बलूचिस्तान पंजाब का इधर पख्तूनख्वा सुन रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जनाब। चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ मोहम्मद अली साहब जैको अब्बास से। मैं प्रोग्राम में आखिरी कॉल लेता हूँ ताकि मुझे आज 2023 को थोड़ा सा कंक्लूड भी करना है। और अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इधर भाई ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है जनाब। कौन सा बात कर रहे हैं? गाजी खान बिल्डिया से बात कर रहा हूँ। गाजी साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह कहता है कैसा सर्दी कैसा गुजर रहा है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये परवरदिगार की नेमतें हैं, आज सर्दी है तो कल गर्मी भी आएगी, शुक्र है उसका मालिक का। अच्छा सर, मैं सवाल कर रहा था। जी बोलें। जो इस्तिखारा होता है ना, इस्तिखारा, जी ये आम बंदे को तो पहला आता नहीं है। अगर आता भी हो तो इसमें जो मरे हुए बंदे, मुर्दा जो गुजरा हुआ बंदा है, उसके बारे में कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? जो कर लेता है उसमें जब सो जाता है रात को, वही जो उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो सारा उसी को ज़हन में आता है, इससे बड़े मसला पैदा होता है। नहीं, वो बंदे तो करना चाहिए जो समझदार है कि आम मसले के लिए, ऐसा गहरा मसले के लिए ये नहीं करना चाहिए। अगर करना किसी बड़ा मूल्य बंदे से रास्ता करके ये चीज करना चाहिए। ठीक है जनाब, हाँ ये मैं मेहरबानी। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपकी राय आ गई, थैंक यू सो मच। गाजी खान साहब थे, उन्होंने अपना ओपिनियन भी जरूर पेश किया आप लोगों के साथ। अच्छा जनाब, ज़रा बात को ज़रा मुकम्मल करते हैं। तकरीबन 8:54 हो चुके हैं और मज़ीद 2-3 मिनट में बात को ख़त्म करना है। और गुजारिशात बहुत सारी रहती हैं और थोड़ी सी निगाह 2023 साल जो हमारा गुजर रहा और कैसा गुजरा, कैसा गुजारा हमने, क्या सोच के हम इस नए साल में दाखिल हुए थे और किस तरह से कितनी जल्दी से ये वक्त, साल, लम्हे, दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए, अंदाज़ा नहीं होता। और देखते देखते कहते ना भाई, माँ बाप को पता नहीं चलता कि औलाद कब जवान हो जाती है। इसी तरह से महीना, साल, वक्त किस तरह से गुजरता है, इंसान सिर्फ सोचता रह जाता है और वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है। लगता बहुत है कि जी बहुत एक लंबा तुलानी ये साल गुजरेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी गुजर गया। और क्या पाया क्या खोया, हर शख्स अपनी चीज़ों के बारे में बेहतर जानता है। बस दुआ करते रहा करें और दुआ के अंदर बेशक बहुत ताकत है और खुदा सबके लिए आसानियाँ फराहम करे।
और इसी तरह से ज़िंदगी के सफ़र को जो है वो चलते रहें और आने वाले साल में भी आप एक नई उम्मीद के साथ दाखिल हों और ये सोचें, ये समझें कि यार इस साल जो गलती कोताही हुई, आने वाले वक्त में, आने वाले दिन में, अपने आने वाले कल को मैं खुशगवार बनाऊं और उस खुशी और एहसास के साथ आगे बढ़ूं कि मेरी तरक्की, मेरी खुशहाली के साथ साथ मेरे से वाबस्ता जो लोग हैं वो भी खुशहाल हों, उनकी भी तरक्की हो, उनकी भी फलाह बहबूद के बारे में ज़रूर सोचें। सिर्फ आप तो बढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक आप पे करम करे, लेकिन अपने साथ साथ जो गिरदो नवाब में जो लोग आपके साथ वाबस्ता हैं, अजीज़ अकरबा अहबाब, ज़रूर उनकी मदद करें। जनाब बस यहीं पे इसी पैगाम के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। जाने से पहले आपको ट्रैफिक की अपडेट भी देते चलें और ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक 3 हट्टी जाने PIB मोड़ लाल मस्जिद के दोनों अतराफ इलाका मकीन जो है बिजली और पानी ना होने की वजह से एहतजाज कर रहे हैं, जिसके साथ ट्रैफिक को PIB मोड़ से शाह नजफ कट और जेल गेट से गुरु मंदिर की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। आपको एक बार फिर आगाह करें, ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक 3 हट्टी जाने PIB मोड़ लाल मस्जिद के पास दोनों अतराफ में इलाका मकीन एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को PIB मोड़ से शाह नजफ कट और जेल गेट से गुरु मंदिर की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। मजीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंपल रेडियो FM 88.6। तो जनाब बस वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तमाम दोस्तों अहबाब का शुक्रिया जो कि इस वक्त साथ साथ हैं facebook.com/simplecfm पर, और जिन्होंने मैसेज और कॉल के ज़रिए शामिल हुए उन सबका शुक्रिया इंतहा के साथ। अच्छा ये दिन और अच्छा ये प्रोग्राम का सिलसिला आपके साथ रहा। थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई मेरी बात से, मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीक में होगी मुलाकात। और जो एकदम से खदशा ज़ाहिर हुआ आप लोगों को शायद कि जी हम छोड़ के जा रहे हैं, नहीं जनाब, जब तक सांस है तब तक चांस है, तो जब तक हम हैं यहाँ पर इंशाल्लाह आपके साथ यूँ ही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। 2023 साल का जो है ये प्रोग्राम आखिरी, इंशाल्लाह नेक्स्ट 2024 के अंदर भी अपना इसी तरह से इसी दोस्ती के सफ़र को यूँ ही जारी सारी रखेंगे और कोशिश करेंगे ये गुलदस्ता ये फैमिली जो है इसी तरह से खुशबूदार रहे और सब उससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते रहें, हम आपके और आप हमारे मुतमन्नी रहें। चलें जनाब बस इसी खैर दुआ के साथ कि आने वाला दिन, आने वाला नया साल आपके लिए ढेरों ढेरों खुशियाँ लेकर आए, प्यार मोहब्बत खुलूस चाहत अपनायत का साथ यूँ ही आप पे हमारा बरकरार रहे। प्रोग्राम दोस्ती दीजिए हैदर शेख को इजाज़त, इंशाल्लाह अगले साल आपसे करेंगे मुलाकात। एक साल कीजिएगा इंतज़ार और अपनी रखिएगा मुझे दुआओं में याद। प्रोग्राम का इख्तिताम इसी खैर दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते इस साल में और गुज़श्ता 4-5 साल तक मुझे भी हो गया प्रोग्राम करते हुए, कोई मेरी बात नागवार गुजरी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, किसी की दिल आज़ारी हो उस पर माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इंसान गलती हो जाती है, माफ़ी ज़रूरी है। तो परवरदिगार से दुआ है कि आपके लिए भी आसानियाँ करें, हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ हों। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत खुलूस चाहत का शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे करेंगे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट ईयर में मुलाकात। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। प्रोग्राम दोस्ती दीजिए हैदर शेख को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।